1800 लोग और टॉयलेट 3, कैसे जिंदा रहे, कैसे जिंदा रहे? देखिए इन लोगों को, ये इंसान है, इंसान है, ये इंसान है। इन लोगों को देखिए, और 1800 लोग, टॉयलेट सिर्फ 3, कितना मुश्किल होगा। लेकिन विस्तार न्यूज है 1800 लोगों तक पहुंचा है, 1800 लोगों तक, 1800 लोग और 3 शौचालय, न बिजली, न पानी, न अस्पताल। आप रहेंगे ऐसी जगह? बताइए, रह पाएंगे? मेयर भी कह रहे हैं शहर के व्यवस्था पर्याप्त नहीं है, नगर निगम कमिश्नर भी कह रही हैं फंड इंतजाम किए जा रहे हैं। जब प्रशासन ही मान रहा है कि लोग परेशान हैं, तो भेज दिया हमने आपके अपने चैनल विस्तार न्यूज को आपका हाल जानने। देख लीजिए हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू की जबलपुर के तेवर गांव से रिपोर्ट, उसके बाद विस्तार से विश्लेषण करेंगे। पहले दिखाइए दुर्गेश कहां पहुंचे हैं और क्या दिखा रहे हैं। जबलपुर शहर को सुंदर और स्मार्ट बनाने की कीमत आज हजारों परिवारों को चुकानी पड़ रही है। प्रशासन ने शहर के बीच बसी बस्तियों को जंगल में लाकर छोड़ दिया और ये हो गए भगवान भरोसे। कोई नहीं सुनते हैं, वोट लेने के लिए आ जाते हैं सब। न कभी पन्नी दी गई है, न घर की व्यवस्था की गई, कुछ नहीं की गई। 1800 से ज्यादा परिवार यहाँ पर रहते हैं और जैसा कि लोगों ने बताया कि शौचालय केवल 3 है, वो भी टूटे फूटे हैं। 6 बल्ली दिए थे और 6 बांस दिए थे, 1 तिरपाल दिए थे, इसके बाद तो कुछ दिया ही नहीं है। विस्थापन का दंश झेल रहे आज हजारों परिवारों की कहानी हम आपको बताएंगे। एक उदाहरण से शौचालय की मजबूरी समझा देता हूं आपको। ट्रेन की एक बोगी में करीब 72 लोग होते हैं और एक बोगी में 4 टॉयलेट होते हैं। 72 बर्थ, 72 लोग और 4 टॉयलेट होते हैं एक पूरे बोगी में। उसके बाद भी सुबह सुबह दिक्कत होती है कि नहीं होती है? होती है ना। मैं आपसे बता रहा था कि होती है ना दिक्कत, लेकिन यहां तो 1800 लोग हैं और सिर्फ 3 टॉयलेट। सोचिए कैसे जी रहे होंगे ये लोग। झलक आपने देख ली, अब पूरा मामला क्या है वो भी जान लीजिए। दरअसल जबलपुर के तेवर गांव में बसे इन हजारों परिवारों की केवल यही गलती थी कि यह शहर के बीच एक छोटी सी बस्ती में रहते थे। लेकिन शहर को सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए इन लोगों को मदन महल के बदनपुर से विस्थापित कर शहर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर तेवर गांव में बसा दिया। लेकिन कोई खास सुविधा नहीं दी। सुविधा क्या, आप देख ही रहे हैं। इन लोगों का हाल जानने आज हमारे सहयोगी जबलपुर से 20 किलोमीटर दूर तेवर गांव पहुंचे। इस गांव में दुर्गेश को देखकर महिलाएं अपना दर्द सुनाने लगी। बस इसीलिए कहता हूं विस्तार न्यूज इमोशनल चैनल है। आप कितने भी दूर रहेंगे, हम जाएंगे आपका हाल दिखाने, हम जाएंगे। दिखा दीजिए दुर्गेश क्या दिखा रहे हैं, लोगों की परेशानी क्या है वहां और किस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। दुर्गेश की रिपोर्ट दिखाइए। समय में जिस घर में मौजूद हूँ ये किसी झोपड़ी से कम नहीं है। अंदर सीलन है, कीचड़ है, ऊपर आपको त्रिपाल दिख रही होगी, टीन दिख रहा होगा और जगह के नाम पर केवल ये तकरीबन 200 फीट स्क्वायर का एरिया। अब यहाँ पर परेशानियाँ कहाँ शुरू होती हैं? परेशानियाँ यहाँ शुरू होती हैं कि इन गरीबों को जब यहाँ बसाया गया था तो वादा किया गया था कि आपको प्रधानमंत्री योजना के तहत मकान बनाकर दिया जाएगा। 3.5 साल 4 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब तक इन गरीब परिवारों को एक भी किस्त नहीं मिली। बहुत सारी महिलाएं हैं हमारे। हाँ बिल्कुल चल रहा है हमारा। हाँ चलो चलो चलो, कहाँ ले चल रहे, कहाँ दिक्कत आ गई आपको? कब आ गए थे? कब बात है, डूब रहा है और खर रहा है, कीचड़ मच सांप गोहेरा निकल रहा है। हाँ। हम कहाँ जाए अब बताइए। कौन कौन है आपके परिवार में? पूरा जनता है हमारे परिवार। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? चित्तो जी हैं। ये देखिए चित्तो जी का घर है यहाँ पर और मजबूरी ये है कि देखिए हाथ पकड़ के मुझे अपने घर पर लेकर आई हैं और ये सबकी व्यथा यही है। ये देखिए बिल्कुल मैं अंदर आता हूँ, आपके देखता हूँ।
ये देखिए, ये स्थिति है। जो स्थिति बनी हुई है वो हैरान कर देने वाली है। कितनी दिक्कत हो रही है अम्मा? बिल्कुल यहाँ से आ रहा है कि सांप गोहेरे घुस रहा है, पानी तन भर रहा है। हाँ। हम कहाँ जाए बताओ, आप गरीब आदमी। कौन कौन है घर में आपके? हमारी लड़का है, बेटा है, बहू है, जे जज की होवे वाली बहू की। कहाँ ले जाएंगे हम इतनी बरसात में? अब बताइए क्या कह रही है प्रशासन? या मकान क्यों नहीं बना पा रहे हो? हाँ, मकान हमारे बनवा देवे। हाँ। बस इतना ही हमारी विनती है यार बेटा, तुम्हारे हाथ जोड़ा थे हम। ऐसे ऐसे हाथ पकड़ के ये देखा आपने देखा? ये विस्तार न्यूज है, ये विस्तार न्यूज का तरीका है। और विस्तार न्यूज ऐसे हाथ पकड़ के साथ जा रहा है किसके? एक बुजुर्ग महिला के। मेरे सहयोगी हैं, कैमरामैन सहयोगी हैं, खड़े थे सामने, कैमरा चला रहे थे, तो मैंने सोचा कि आपको बताऊं कि इस तरह की पत्रकारिता खत्म हो रही है। एक बुजुर्ग महिला झुक के जा रही है और मेरा सहयोगी उसका ऐसे हाथ पकड़ ले रहा है। आप देखिए, ये तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, बहुत सुकून मिलता है। फिर आज धन्यवाद कहूंगा दुर्गेश, बहुत शानदार कर रहे हो। बस इन्हीं आवाजों को ऐसे ही हाथ थामना है, ऐसे ही हाथ पकड़ के इनको हक दिलाना है। बहुत शुक्रिया। सुन लीजिए, हाथ जोड़ रही हैं, हाथ जोड़ रही हैं, बुजुर्ग महिला हैं, हाथ जोड़ रही हैं। अपने बीच किसी को देखकर उन महिलाओं की आंख में जो आस है ना, वो आप साफ साफ देख सकते हैं। बेबस हैं, लाचार हैं, लेकिन विस्तार न्यूज हर आवाज सिस्टम तक पहुंचाएगा। दुर्गेश जब बुजुर्ग महिला के घर से बाहर निकले तो और लोगों से भी बात की, गांव का हाल भी दिखाया। ये भी दिखा दीजिए, दिखाइए जरा दुर्गेश की रिपोर्ट को विस्तार से दिखाइए। नहीं चाहिए टीआरपी, नहीं चाहिए विज्ञापन। ऐसे लोगों का हाथ थामकर विस्तार न्यूज आगे बढ़ेगा। और यकीन मानिए, अगर इन्होंने भरोसा कर लिया और इनका भरोसा हम जीत लिए तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। न्यूज चैनल का मकसद ही होना चाहिए ऐसे लोगों का हाथ थामना, उनकी आवाज बनना। दिखाइए जरा दुर्गेश की रिपोर्ट। पिछले 4 सालों में जिस जगह पर इन हजारों परिवारों को विस्थापित किया गया था, यहाँ पर विकास का पहिया तो घूमा, लेकिन अधूरा घूमा। अधूरा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस जगह पर विकास के नाम पर केवल रोड बनाई गई, अधूरी नालियाँ बनाई गई, लाइट लगा दी गई, लेकिन इसके अलावा इन लोगों को और कुछ नहीं मिला। घर की जो सबसे बड़ी ज़रूरत थी, अगर रोड नहीं बनती तो चल जाता, लेकिन घर की छत बन जाती तो शायद इन परिवारों को बहुत हद तक राहत मिल जाती। अब देखो यहाँ पे लैट्रिन की भी व्यवस्था नहीं है, कुछ भी। हम लोग के घरों में देखिए ऐसा पानी भरता है, सब कुछ होता है यहाँ पे। ना सब लोग बोर्ड लेने वैसे आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ना देखने के लिए आते हैं कि क्या है क्या नहीं। लैट्रिन के लिए देखो, हम लोग के यहाँ बच्चे, वहाँ देखिए आप लोग जाके कितना कचरा है। जरा जरा से बच्चे हैं, कहाँ लैट्रिन जाएंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे। काम धंधा हर चीज की परेशानी है। और तो ये देखिए, यहाँ पर हर एक महिला की अपनी अपनी दिक्कतें हैं, अपनी अपनी परेशानी हैं। कैसे एडजस्ट कर पा रहे हो आप लोग यहाँ पर? बहुत परेशान है भैया, कैसे बताएं आपको कि कैसे एडजस्ट कर रहे हैं हम लोग। दिक्कत तो हमको इतनी है कि यहाँ खाने की दिक्कत है, बिजली की दिक्कत है, लैट्रिन बाथरूम की दिक्कतें हैं। यहाँ से कमाई रोजी रोटी के लिए जाने के लिए हमको बहुत कुछ सोचना पड़ता है कि जब तक हमारे जेब में 1 लीटर पेट्रोल नहीं होगा तो जब तक हम रोजी रोटी कमा के लाके अपने बच्चों का पेट नहीं पाल सकते। आज की स्थिति में ये है, हमको जिस हालात में यहाँ हमको स्थापित किया गया है, हमारी दोबारा सुनवाई नहीं की गई। हम गरीबों को यहाँ लाके हम लोगों को एक जानवर की तरह डाल दिया गया है। और ना ही यहाँ का विधायक सुनता है, ना यहाँ का कांग्रेस सुनती है, ना कांग्रेस का पार्षद सुनता है। बहुत परेशान हैं ये लोग। मैं तो बस इतना सुनकर ही परेशान हूं कि 1800 लोग और केवल 3 टॉयलेट। इन लोगों को परेशान देखकर हमारे सहयोगी सीधे सिस्टम से सवाल पूछने पहुंच गए। सुनिए महापौर को क्या कह रहे हैं, सुनाइए जरा जबलपुर के महापौर क्या कह रहे हैं। निश्चित तौर पर जब उन्हें पहाड़ियों से या अन्य स्थानों से विस्थापित किया गया, हालांकि मैं उस समय महापौर नहीं था, परंतु उसके बाद 483 लोगों को वहां पर पट्टे दिए गए हैं, जिनको मुख्यमंत्री आवास योजना का निश्चित तौर पे आगे लाभ होगा। आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, वहाँ पर सड़क, नाली, बोरिंग कराई गई है, पानी की व्यवस्था की गई है, उनके लिए वहाँ पर शौचालय बनाए गए हैं। परंतु ये बात भी बिल्कुल तय है कि ये अपर्याप्त है और सुविधाएं जितनी होना चाहिए उतनी उनके पास नहीं है।
महापौर भी कह रहे हैं व्यवस्था पर्याप्त नहीं। अरे नहीं है तभी तो विस्तार न्यूज पहुंचा है इन लोगों का हाल चाल जानने। सब कुछ दुरुस्त होता तो क्यों जाते। आप भी जाइए महापौर जी, थोड़ा हाल चाल पूछ लीजिए, कुछ कर दीजिए। दुर्गेश को जब महापौर से पर्याप्त जवाब नहीं मिला तो वो सीधे नगर निगम कमिश्नर के पास पहुंच गए। कमिश्नर क्या कह रही हैं वो भी सुन लीजिए, सुनाइए जरा। जो विस्थापित बस्तियां हैं उसके लिए पहले से जो प्लानिंग करी गई थी उसके अनुसार जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है उसकी पूर्ति करने की अभी प्रयास जारी है। अभी जो व्यवस्था है वहाँ वो टेम्परेरी व्यवस्था ही है जो कुछ परिवारों के लिए की गई है, लेकिन जो परमानेंट व्यवस्था चूँकि आवश्यक है तो वो तभी हो पाएगा जब और फंड्स हमें मिल जाएंगे। नहीं होने देंगे, ये नहीं होने देंगे। टेम्परेरी व्यवस्था में गरीब को नहीं जीने देंगे। फंड की व्यवस्था कर रही हैं, इंतजाम कर रही हैं। अरे कब तक करेंगे इंतजाम, कब तक वो लोग तड़पते रहेंगे। बरसात है, कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा। आपको पता है अगर रात में कोई बीमार हो जाए तो जान ही चली जाए। ये हाल है तेवर गांव का। बहुत तकलीफ हो रही है, ये दिखाते हुए इलाज के लिए भी तरस रहे हैं तेवर गांव के लोग। एक संजीवनी क्लिनिक भी बना है, लेकिन देखिए क्लिनिक पर भी ताला लगा है। गांव वालों की परेशानी देखकर हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू ने महापौर से क्लिनिक को लेकर भी सवाल पूछा। उस पर क्या कह रहे हैं महापौर, जरा ये भी सुनाइए। संजीवनी क्लिनिक भी हम लोगों ने बना दिया है। अब स्वास्थ्य विभाग को, स्टेट गवर्नमेंट को उसमें वहाँ पर डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को वहाँ पे भेजना है। हम लोगों ने अपना काम करके पूरा कर दिया। मैं उसमें भी प्रयास करूँगा कि जल्द से जल्द वहाँ पर स्टाफ मिले तो लोगों को उससे बहुत राहत मिलेगी। महापौर साहब कह रहे हैं स्टाफ आएंगे सब हो जाएगा, हम भी जानते हैं, और आप ही लोग करेंगे, आप ही लोग करेंगे। लेकिन सवाल यही है कब करेंगे। कर दीजिए, बहुत परेशान है तेवर गांव के लोग। दुर्गेश आपको एक बार फिर से बहुत धन्यवाद, एक बार फिर से आपको सलाम कि आप इस गांव में पहुंचे हैं और इन लोगों का हाल चाल जाना है। आप जहां भी परेशान हैं तो आपका अपना चैनल आप तक जरूर पहुंचेगा। ये मेरा वादा है आपसे, जरूर पहुंचेगा।